हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिससे कि रेलवे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम में हमेशा रिलेवेंट होने वाले हैं। वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए अगर आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो बल एवं गति के नियम इस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आते हैं और आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे रियल क्वेश्चंस के थ्रू। तो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, सूटेबल होगा। तो चलिए थोड़े भी टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है, बल क्या है? व्हाट इज़ फोर्स? दोस्तों जितने भी सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर्स का सिंपल मतलब होता है धक्का या खिंचाव, और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो ये खींचते हुए वहाँ फोर्स लगता है, तो उसे ही बल यानी फोर्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल और पुश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन सी। और ये नाम साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है, आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए फोर्स और न्यूटन ये डायरेक्ट याद रह जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन का यूज़ हम बल मेज़र करने के लिए करते हैं, तो इसलिए न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जड़त्व क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब होता है किसी वस्तु की अपनी स्टेट, या फिर वो रेस्ट में है या मोशन में, उसको चेंज करने के विरोध को इनर्शिया यानी जड़त्व कहते हैं। जैसे बस चलते हुए अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ, आप स्थिर अवस्था में थे लेकिन जैसे ही बस रुकी तो आप उसी मोशन के साथ आगे बढ़ गए, तो ये हुआ जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? इस लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो मतलब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक फोर्स ना लगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इस पहले नियम को। नेक्स्ट, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु स्थिर तब तक रहती है, कब तक रहती है? तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगी तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जितना ज़्यादा मास और उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। और हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मुश्किल होता है, लाइट ऑब्जेक्ट वो आसानी से मूव किया जा सकता है। तो जितने भी भारी वस्तुएं होंगी तो उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बल के प्रकार कितने होते हैं? ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट यानी संपर्क बल और नॉन कॉन्टैक्ट यानी असंपर्क बल। याद रखिएगा 2 टाइप्स के ये बल होते हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन कॉन्टैक्ट बल, असंपर्क बल होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, पृथ्वी हमें अट्रैक्ट करते हुए बिना टच किए, मतलब कांटेक्ट नहीं है। ग्रेविटी, इसलिए ग्रेविटी का एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, हमारे ऊपर लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का इस प्रकार का असंपर्क बल होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, F=ma। अब ये कैसे हुआ? ये लॉ बताना है कि फोर्स का जो संबंध है वो द्रव्यमान और एक्सेलरेशन से होता है। जैसे सिंपल फार्मूला ये है F=ma, मतलब जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा गति होगी। तो ये गति का दूसरा नियम है और ये इसका फार्मूला है, आप ज़रूर याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं। वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। F=ma किस नियम से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जब भी आप कोई एक्शन करते हैं उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आप अगर किसी भी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको उतना ही धक्का देती है, इसलिए दीवार अपनी जगह पर स्थिर बनी रहती है। तो ये है न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। देखिए, रॉकेट का कॉन्सेप्ट समझने के इंटरेस्टिंग है। रॉकेट गैसेस को नीचे थ्रो करती है और रॉकेट ऊपर मूव करता है। रिएक्शन, यानी इसमें एक्शन क्या है जी, कि गैसों को नीचे थ्रो करना, फेंकना, और उसका रिएक्शन क्या है? रॉकेट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और ये न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। चलते समय हम पीछे क्यों धक्का देते हैं? तो देखिए, ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। हम ज़मीन को पीछे पुश करते हैं, ये एक्शन करते हैं, और ज़मीन हमें आगे की ओर पुश करती है, ये रिएक्शन होता है, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हमेशा के लिए, आपका रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बल की दिशा किसके समान होती है? ऑप्शन बी, त्वरण, एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो सेम होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यदि बल 0 हो तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था, F=ma। अगर F यहाँ पे फोर्स 0 है तो अभी 0 होगा, A भी, मतलब A यानी एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और मतलब जो है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन के आधार पे हैं। सबको अच्छे से समझिएगा। किस नियम में जड़त्व की बात होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहले नियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं। अब न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, इसलिए इस लॉ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इस क्वेश्चन को जब भी
आपको उलट के कैसे दे सकता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में किस नियम में जड़त्व की बात होती है, तो ये न्यूटन के पहले नियम। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछिएगा कि न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है दूसरा नियम किसका विस्तार है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट नियम, पहले नियम का विस्तार है। फर्स्ट लॉ ये सिर्फ बताता है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरा नियम बताता है कि चेंज कैसे होगा, इसलिए सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन होता है। आप ज़रूर याद रखिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कहाँ लागू होता है? ऑप्शन बी हर जगह में। अब ये कैसे हुआ? न्यूटन का थर्ड लॉ यूनिवर्सल है, मतलब जहाँ भी एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन होगा, चाहे अर्थ हो या स्पेस। अब देखिए क्वेश्चन है एक 10 न्यूटन बल 2 kg द्रव्यमान पर लगता है तो त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पे आपको समझना है न्यूटन का दूसरा नियम का ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम कहता है F = ma, यानी यहाँ पे F 10 है और मास जो है वो 2 kg है। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण ज्ञात करना है, तो 10 को 2 में डिवाइड कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस आपके फार्मूला से ही बनेंगे, आप ज़रूर इन सारे फार्मूलाज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका दूसरे नियम के ही जो है फार्मूला है उससे ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा वहाँ पे डिवाइड हुआ था, यहाँ पे इनटू हो जाएगा। सारे फार्मूलाज पर ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा और हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 4 kg द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकंड वेग के लिए समवेग ज्ञात करना है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास इंटू जो होता है मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास दे दिया है आपका 4 kg और वेलोसिटी दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम होगा आपका 4 × 5 = 20 kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी थोड़ा उसी एंगल से दिखाया गया है। ये जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 23 करवाया उसी सूत्र पर बनेगा। इसका आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेग 2 गुना हो जाए तो समवेग पर क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर होगा तो ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ये कैसे हुआ? तो देखिए मोमेंटम का फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है, P = m × v। और अगर आप वेलोसिटी डबल होगी और मास सेम रहेगा तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगी। तो इस फार्मूला से आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी इस तरह के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव होगा? तो उसी फार्मूला पर आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन बल 4 kg द्रव्यमान पर लगता है तो त्वरण क्या होगा? मैंने इसका भी आपका फार्मूला दिया है,
इसका फार्मूला है F=ma। तो आपको इसी फार्मूला पर बनाना है और आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किस फार्मूला पर बनेगा? तो न्यूटन के जो फार्मूला है F=ma उस पर ही बनेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी और जो फार्मूला क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं आपको करवाता चल रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का भी एग्ज़ाम में कोई डाउट ना रहे। यदि द्रव्यमान 10 kg है और त्वरण 0 है तो बल कितना होगा? तो ये किस फार्मूला पर बनेगा? F=ma इस फार्मूला पर बनेगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, यह आपका होमवर्क रहेगा। संवेग का SI मात्रक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड वेग के लिए संवेग क्या होगा? ये किस फार्मूला पर बनेगा? तो P=m×v इस फार्मूला पर बनेगा। इसका आंसर क्या होगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 न्यूटन बल 10 kg द्रव्यमान पर लगता है तो त्वरण ज्ञात करना है। और ये फार्मूला आपको मालूम ही है, F=ma इस फार्मूला पर बनेगा। सीट बेल्ट क्यों उपयोग की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी जड़त्व इनर्शिया के लिए। जब कार अचानक रुकती है तो बॉडी इनर्शिया के कारण आगे बढ़ती है और सीट बेल्ट हमें रोकता है ताकि चोट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अचानक रुकने पर हम आगे क्यों गिरते हैं? जड़ इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण। नेक्स्ट, तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। इसमें क्या हो रहा है, हम पानी को पीछे पुश करते हैं, ये एक्शन है, और पानी हमें आगे की ओर पुश करता है, ये रिएक्शन है। ये न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। बंदूक चलाने पर पीछे क्यों जाती है? तो ये भी ऑप्शन बी क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बढ़ाने पर त्वरण का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन बी ये बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, F=ma। और यहाँ पे जब मास कांस्टेंट हो मतलब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको आसानी से करने मैं आपको करवा भी रहा हूँ। तो आप वीडियो में कुछ मैंने आपको बताया भी और कुछ होमवर्क भी दिया है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान बढ़ाने पर त्वरण पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन बी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वस्तु को चलाना कठिन क्यों होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अधिक जड़त्व के कारण। क्योंकि मैंने आपको बताया था, वस्तु का भार जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, इसलिए उसे मूव यानी गतिमान एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये क्यों होगा? क्योंकि अधिक जड़त्व है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। न्यूटन कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी वो वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे और भौतिक विज्ञानी भी थे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया। वो मैथमेटिशियन भी थे और फिजिशियन भी थे। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर की है। वीडियो में आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को आपको देखना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका 40+ मार्क्स आपके जनरल साइंस और जीके यानी करंट अफेयर्स से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं। क्योंकि मैं आपको वो सारे टॉपिक्स करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट करिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ और उनको आप कवर करता चलूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।